एक बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान दहल गया है। पाकिस्तान जवाबी हमले की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ की धमकी सामने आई है। न्यूक्लियर वॉर तक बात गई तो भारत जिम्मेदार होगा। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि अगर भारत इस मामले को और भी आगे बढ़ाता है तो न्यूक्लियर वॉर की नौबत आती है तो इसकी जिम्मेदारी भारत पर ही होगी। दहल गया है पाकिस्तान, सहम उठा है, जिसके बाद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो पहले से ही गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहां पर एक नई गीदड़ भभकी उनकी सामने आई है। बोलते हैं कि अगर न्यूक्लियर वॉर की नौबत आती है तो इसकी जिम्मेदारी भी भारत पर ही होगी। जो पाकिस्तान के मंजर इस वक्त बने हुए हैं, जो पाकिस्तान के हालात इस वक्त बने हुए हैं, उसकी जिम्मेदारी लेने को यहां पर कोई तैयार नहीं। मोहम्मद अली शाह जी, रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ हैं जो अब एक नई गीदड़ भभकी यहां पर दे रहे हैं। इससे पहले भी हमने देखा कि तमाम गीदड़ भभकियां देते हुए नजर आए थे। इनका रुख समझ पाना भी बेहद मुश्किल हो गया है। चलिए मोहम्मद अली शाह जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजीव जी, यही सवाल आपसे। देखिए, पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो समय समय पर हमने ये देखा है कि वो गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। और चाहे वो न्यूक्लियर वेपन्स के संदर्भ में हो और जाहिर है कि उन्होंने एक बड़ा कन्फेशन भी एक इंटरव्यू हाल के समय में जो उन्होंने दिया था उसमें किया कि हमने डर्टी वर्क हम करते रहे हैं। हमारा जो हम पिछले समय में हमने इस तरीके का आतंकवाद को प्रश्रय देने का, सपोर्ट करने का कार्य हम करते रहे हैं। तो इस तरीके का जो कन्फेशन है, एडमिशन है, वो ख्वाजा आसिफ ने स्वयं किया है। वो स्वयं इस बात को मानते हैं कि पाकिस्तान ने आतंकियों को प्रश्रय दिया, सपोर्ट किया, पाला पोसा, बड़ा किया। और जाहिर है कि उनको ये भी पता है कि ये जो कार्य था वो एक डर्टी वर्क था और जो कि उन्होंने किया। लेकिन उनका ये कहना कि अब पाकिस्तान ऐसा नहीं करता है, ये बिल्कुल झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है, एक लाई है। और इस तरीके की बातों को कह के वो फिर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। यदि उन्होंने इसको एडमिशन किया है कि हमने आतंकवादियों के को सपोर्ट करते रहे हैं तो उनको उसके खिलाफ कार्रवाई करके दिखानी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य से जो पाकिस्तान के हुक्मरान हैं अभी भी गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। भारत ने ये जो कार्रवाई की, एक आतंकवाद विरोधी कार्रवाई की और आतंकियों को भारत ने उनके कृत्यों की सजा दिलाने के संदर्भ में कार्रवाई की। पाकिस्तान यदि ये कार्रवाई स्वयं कर लेता तो भारत को ऐसी कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं थी। इस बात को पाकिस्तान के हुक्मरानों को समझना चाहिए। और हमने पाकिस्तान से को पहले भी बहुत सारे सबूत दिए, हर तरीके का उसे एविडेंस प्रोवाइड कराया, डॉसियर्स दिए, लेकिन पाकिस्तान ने जाहिर है कि उसको बिल्कुल अनदेखा किया, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को प्रश्रय देता है, सपोर्ट करता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान की आतंकवाद को अपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी के तौर पर और आतंकियों को स्ट्रेटेजिक एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की जो उनकी नीति रही है वो उनके लिए भस्मासुरी साबित हो रही है। और ये पाकिस्तान के हुक्मरान इसको न समझ करके अब ये न्यूक्लियर वेपन्स की धमकियां दे रहे हैं। जाहिर है कि न्यूक्लियर वेपन्स अभी डिनाइल में रहता है तो ये उसके लिए घाटा साबित हो सकता है। आपके पास वापस आऊंगी। एक और बड़ी खबर, पाकिस्तानी पत्रकार शाहीन सहबाई का बयान सामने आया है। फौज ने ISI को कैबिनेट में घुसाया। शहबाज का खैबर पख्तूनख्वा में भी विरोध हमने देखा। भारत के पक्ष में पश्तून मौलाना का बयान भी सामने आया है। भारतीय सेना के साथ खड़े होने की बात कही है। मौलाना ने मुनीर की सेना को क्रूर भी बताया है। यानी कि वहां के मौलाना, वहां की आवाम अब समझने लगी है कि मुनीर यहां पर बेहद बड़े कल्प्रिट हैं पाकिस्तान के इन हालातों के। संजीव जी। जी बिल्कुल, ये सभी अब इस बात का रियलाइजेशन है और ये सच्चाई है, एक कड़वी सच्चाई है कि पाकिस्तान के इन सारे हालातों के लिए वहां की सेना जिम्मेदार है। जैसा कि हम कहते हैं, जैसा कि हम लगातार कहते हैं कि राष्ट्रों के पास सेनाएं होती हैं, लेकिन पाकिस्तान की सेना के पास एक देश है। पाकिस्तान की सेना ने उस देश पर अपना कब्जा करके रखा हुआ है। उसको अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए वो इस्तेमाल करते हैं। वहां पर जो जमहूरियत की जड़ों को कभी मजबूत नहीं होने दिया। अवाम, वहां पाकिस्तान की जो जनता है उसके साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट उन्होंने किया, उनके हितों को सेकेंडरी रखा, अपने हितों को सर्वोपरि रखा। तो ये जो पाकिस्तान के जो रूलिंग एलीट है, जो वहाँ की आर्मी, ISI और कुछ टॉप पॉलिटिशियंस है, कुछ फैमिलीज हैं, उन्होंने पूरे पाकिस्तान की स्थितियों को दैनिक करके रखा और अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को ही सर्व किया है।
इस तरीके का जो रियलाइजेशन है वो अब पाकिस्तान में अगर और अधिक गहरे तरीके से आता है तो ये अच्छा होगा। लेकिन दुर्भाग्य से ये कहना पड़ता है कि आज की स्थिति में भी जो पाकिस्तान की सेना है वो वहाँ के पूरी स्थितियों को अपने कंट्रोल में और अपने कब्जे में रखती है। और जब कभी भी पाकिस्तान की सेना वहाँ के आंतरिक स्थितियों की वजह से दबाव में आती है और उसको अपने स्किन की चिंता होती है, अपने आप को बचाने की चिंता होती है, तो वो अभी भी भारत के विरोधी साथ सर मैं आपको रोकना चाहूंगी। एक बेहद बड़ी खबर इसी बीच सामने आ रही है। बलूचिस्तान में आजाद